हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं जावेद लाल है। जी। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने सऊदी अरेबिया से यूएससी को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बड़ा मौलाना बुला लिया और भाई साहब अवैसी मवैसी के पिछवाड़े में आग लग गई है ये चीज़ देखकर। अच्छा? हाँ भैया, वॉच करते हैं आखिर क्या सीन हुआ है। ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है सऊदी अरब। मोदी जी ने क्यों भाई सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा मुल्ला बुला रहा है। कानून करते स्टार्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले भारत ने बुलाया सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता। आखिर कौन है ये मुस्लिम नेता जो भारत आकर यूसीसी पर करेगा चर्चा? विरोध करने वाले मौलानाओं के उड़ गए होश। क्या यूसीसी को लेकर होने वाला है कुछ बड़ा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और 15 अगस्त का नजदीक आना संयोग है या प्रयोग, ये आप तय कीजिए। लेकिन इस मुद्दे पर अब चर्चा गर्माती जा रही है। भारत में एक बड़ा तबका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। कई मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, लेकिन कई लोगों ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है। लिबरल गैंग और अरशद मदनी के नेतृत्व वाले इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ कयामत तक नहीं बदला जा सकता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे इन लोगों के लिए एक कयामत तो कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। दरअसल भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच एक बड़े मुस्लिम देश को भारत में शांति और सहिष्णुता पर भाषण देने के लिए बुला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भारत सरकार की कोशिशों के बीच सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा अगले हफ्ते यानी 10 जुलाई को अपने 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल सकते हैं। यहाँ ईसा दिल्ली स्थित खुसरो फाउंडेशन के निमंत्रण पर दिल्ली में प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक नेताओं और शिक्षाविदों की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें डोभाल भी मौजूद रहेंगे। सऊदी अरब के एक बड़े नेता का भारतीय दौरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भारत ने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को जबरदस्ती डराया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुस्लिम देश के नेता भारत के साथ ही खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के नेता अल ईसा की बातों को मानते हैं। अल ईसा जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे में जब मोहम्मद अल बिन ईसा भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे भारत के इस्लामिक संगठनों को कौन पूछेगा? भारत का ये एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर फैला रही टूल किट को पूरी तरह से तबाह कर देगा। आपको एक दिलचस्प जानकारी बता दें कि ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं। सऊदी अरब के न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारियों के लिए कई काम किए। उन्होंने पारिवारिक मामलों, मानवीय मामलों पर भी काम किया। पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों, धर्मों और देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत प्रभाव है और ईसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय है। यूसीसी पर बहस के बीच उदार इस्लाम के समर्थक ईसा का भारत आना और बड़े नेताओं से मिलना ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ईसा उन लोगों के भी कट्टर आलोचक रहे हैं जो बिना किसी वैज्ञानिक आधार और कुतर्क के जरिए धर्म के नाम पर उपदेश देते हैं। महिलाओं के हिजाब पहनने पर दुनिया भर में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने कहा था कि हिजाब न पहनने से कोई महिला काफिर नहीं हो जाती। बहरहाल उन यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता किरण रिजिजू को सौंपी गई है। संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी और इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में इसके लागू होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, भारत ने बड़ा कदम उठाकर बता दिया कि विरोध जितना हो इसे लागू करके हटेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। फायदे की चीजें जो लागू कर रहे हैं, लेकिन भाई जो मुल्ले हैं ना, उनके आज पिछवाड़ों में लाल मिर्चें लगी हैं। भूतनी क्यों आ गया तुम लोगों का बाप आ रहा है सऊदी अरेबिया से तुम लोगों को जगह पे करने। मोदी जी ने बुला लिया है भाई साहब सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा एक किस्म का भाई इस्लामिक वर्ल्ड का नेता।
मतलब वो मौलाना आप बोल, मतलब मौलाना बोल सकते उसकी बात कोई नहीं टाल सकता, उसकी बात कोई नहीं डाल सकता। और आ रहा है भारत, वो एक ही बात करेगा कि भाई साहब ये जो यूसीसी है ठीक है। बिल्कुल। ओ भाई साहब, चोरी करते हो तो तुम्हें देश का कानून याद आता है, तो चोरी करो तो भाई तुम्हें अपना इस्लामिक कानून याद आना कि भाई हाथ काटो। तुम लोग बोलोगे भाई हमें जेल ना फेंको, हमारे हाथ काट दो। हाँ सही बात है। बोले तो तब तो बोलते नहीं है। और अब तो भाई साहब बड़ा नेता आ रहा है सऊदी अरेबिया से, वो ऐसा नेता है जो सच को सच और गलत को गलत बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इनके मैं कहता हूँ कि धंधे बंद होने आप जो वाले कांग्रेस वाले या दूसरे कट्टरपंथी हैं जो ये फसाद फैलाना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। वही ना, वो आके लेक्चर देगा, सब कुछ देगा, ये देखती ही रह जाएगी। वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठप्पा लगाएगा कि यूसीसी एक नंबर है, बिल्कुल सही स्टेप। और ये तो है ही है, लेकिन ये जो कट्टरपंथी कोई थोड़ा सा तबका जो फसाद फैला के बच्चे, मैं कहता हूँ इनको तो पहले पिछवाड़े पे डंडे मारो, पता नहीं ऐसे गधे भाई ये क्यों इधर हमारे यार मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हैं मोदी जी ना, सब कोई कानून एक साथ है। अगर 3 तलाक वाला मसला भी था वो मुसलमानों के लिए फायदे का था। लेडीज कितनी खुश है, औरतें कितनी खुश है इंडिया की। ये भी जो ला रहे हैं ये भी मुसलमानों के लिए बेहतरीन है। आप किधर लिखा हो 11 साल की लड़की को शादी करके भेजो, किधर लिखा हुआ? ये 18 या 21 साल कर रहे हैं उम्र। भाई साहब ये ठीक है, 18 साल 21 साल उम्र कर रहे हैं और ये कि वो बालग हो जाए। ये बाबा देखो, मस्ती के मामले में इनको शरीयत याद आती है, जब सजा सही मिलने की बारी आती है तो तब तुम लोगों को देश का कानून नहीं आता है। वाह वाह मुल्लो वाह, तुम लोगों ने तो मजे दिए। ये तो सही कानून है ना यार, ये सही कानून है। 18 20 साल 21 साल उम्र, वो 12 13 14 साल किधर है यार? ये तो एक जुल्म वाली बात हुई। और अब भाई सऊदी अरेबिया का मोदी जी ने मुल्ला बुला के बहुत सही कहा। ये देख, ये मोदी जी ने तब किया कि कल मुझ पे कोई अंगल न उठाए कि आपने किधर से कोई बंदा नहीं बड़ा मौलाना नहीं मंगवाया। उन्होंने सबसे बड़ा देश मुस्लिम जो वर्ल्ड का लीड करता है उसका मौलाना बुलाया। मुर्मू जी से मिलेगा, जी डोगल सर से मिलेगा, जयशंकर साहब से मिलेगा। और जो अलग भारत के अंदर आके भाई भारत के सामने आके जो ऐलान करेंगे यूसीसी मुद्दे पर कि ये भाई A1 है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने तो सऊदी अरब में भी अच्छे इकदाम किए, पर्दे पे और जो ड्राइवलिंग लड़कियां पहले नहीं कर सकती, उन्होंने भी बहुत इनके मसले हल किए। आप जो मुल्क लड़ाई झगड़े करते हैं उनकी सुलह कराने में इनका इकदाम रहे। इसलिए बोला ना कि भाई साहब लड़की जाब ना पहने तो काफर तो नहीं होती ना। ये मुल्ले गधे के बच्चों ने, ये पाकिस्तानी और जो इंडियन है, इन्होंने गंद घोला हुआ है। सही बात है, इन लोगों ने लोगों को गंदे रास्ते पे चलाया। भाई कांग्रेस है, कांग्रेस में भी बाबा वैसी सारे यही है, ये आग लगाते हैं ना किस तरीके से मोदी जी की हुकूमत को पीछे किया जाए। पर मोदी जी तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी को हुकूमत को कोई पीछे नहीं कर सकता। और भाई साहब अब जो नेता आ रहा है ना, ये जो माँ बहन इनकी करने वाला ना आकर, वो अलग। मोदी जी ने ऐसा चाणक्य नीति खेली है कि भाई साहब भाई वो क्या कहते हैं वो यार, भैंस भी मजे तो बांस भी बची रहे हो क्या बीन इसी तरह की भैंस के आगे बीन बजाना, पता नहीं वो इसी तरह की कुछ है। लेकिन यही बात है कि मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर जो इन्होंने किया है ये बहुत सही किया। वो आएगा तो भाई वो इनकी माँ बहन एक कर देंगे। वजह तो उसको समझ है, हर दीन की सब कुछ समझ है, हर चीज की है। सऊदी अरब को लीड करते हैं, वर्ल्ड इस्लामिक मोदी जी को पावर है उनके पास। कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बन रहा है। बिल्कुल, कितना बड़ा उसको अपने आप पे विश्वास है, उस बंदे को अंदाजा लगाओ। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं यार। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तो बाय।